दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन टीथ के बारे में। अब जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ये हम इंसानों का मोलर टीथ है। क्या है? मोलर टीथ। अब जैसे कि हम आप सब जानते ही हैं, हमारा जो मोलर टीथ होता है वो किस काम आता है? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के लिए। तो अब हम जानेंगे जो एक क्रशिंग और ग्राइंडिंग होती है, हम इससे इतने सारे पूरे मतलब बचपन से लेकर के बड़े होने तक हम इनसे खाना चबाते रहते हैं, और इतना कुछ मतलब सब मतलब चबाना, इतना कुछ करते हैं, कुछ काटते हैं, इतना सारा कुछ करते हैं। तो फिर आपने कभी सोचा है कि हमारे दांत कभी घिसते क्यों नहीं है? हमारे दांत इसलिए नहीं घिसते क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारी लेयर्स होती हैं। और आपने कभी सोचा भी होगा, अगर सोचा है तो, हमारे दांत नॉन लिविंग होते हैं। हमारे जो दांत होते हैं उनके ऊपर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं हमारे दांत, लेकिन फिर भी हमको फीलिंग्स होती है जब हम वो, अगर आपने उसका ऐड देखा होगा सेंसोडाइन का, तो उसमें बोलते हैं कि जन जन जनाहट होती है आपको आपके दांतों में। वो क्यों होती है? जब आपका दांत नॉन लिविंग है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, तो आपको झंझनाहट क्यों होती है? आपको झंझनाहट इसलिए होती है क्योंकि आपके दांतों के अंदर क्या होता है? नर्व सेल्स का पूरा एक गुच्छा होता है यहाँ पर। और ये बाकी सेल मतलब टूट के बाहरी जगहों से जुड़ा हुआ होता है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। तो बाहर का कुछ भी चीजें इसको सीधे वो रिस्पॉन्ड करने पर मजबूर कर देती हैं। तो इसलिए आपको इन इन नर्व सेल्स की वजह से आपको इसमें वो मिलता है, मतलब सेंसेशन होती है कि कैसा आप वो कर रहे हैं। और दूसरी बात, इनमें ब्लड सप्लाई होती है आपके दांतों में। अगर आपको याद होगा, जब आप छोटे, जब आपका दांत उखड़ता था या फिर टूटता था, तो फिर आपके दांतों से खून निकलता था, क्योंकि आपके दांतों में ब्लड सप्लाई है। तो चलिए अब हम मेन बात करते हैं अपने दांतों के बारे में, कि हमारे दांत किन किन लेयर से बने हैं और कैसे कैसे इनके अंदर क्या क्या चीजें हैं। देखिए, जैसे कि ये है मोलर टीथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, मोलर टूथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। देखिए, सबसे पहले हम इसके बाहर के स्ट्रक्चर्स को जानते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आपने अपने दांतों को कभी देखा होगा, तो यहाँ पर एक कैविटी टाइप की होती है। जो यहाँ पर जो ये स्पेस होता है, इसको बोलते हैं क्या? कस्प। कस्प, ठीक है। और इन्हीं कस्प की वजह से, प्रेजेंस होने की वजह से, हम अपने दांतों को क्या बोलते हैं? ब्यूनो ब्यूनोडॉन। इसीलिए हमारे दांत ब्यूनोडॉन कहलाते हैं, क्योंकि हमारे दांतों में क्या होता है? कस्प। यहाँ पर जो आप कैविटी जैसी होती है, आपने कभी देखा है? मतलब थोड़ा गड्ढा होता है हमारे दांतों में, बिल्कुल सपाट नहीं होते हमारे दांत ऊपर से, ऐसे थोड़ा सा अंदर को दबे होते हैं, उनको कहते हैं कस्प। और इसी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हमारे दांतों को ब्यूनोडॉन भी कहा जाता है। ठीक है। तो अब हम जानते हैं इनकी लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, हमारे टूथ की, जो ये वाला टूथ है, इसकी सबसे बाहर की आउटर लेयर जो होती है, वो आउटर लेयर क्या होती है? इनेमल। आपने नाम जरूर सुना होगा, इनेमल। क्या है इनेमल? अब इनेमल एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती है। किसकी? एक्टोडर्मल ओरिजिन। ठीक है दोस्तों। इनेमल, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, इट इज द हार्डेस्ट, सबसे मजबूत चीज होती है ये, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी। बोन से भी ज्यादा मजबूत होता है ये। ठीक है। और ये इनेमल बनाता कौन है? इनेमल बनाते हैं कौन से सेल्स? अमीलोब्लास्ट सेल। अमीलोब्लास्ट सेल्स। अमीलोब्लास्ट सेल्स बनाते हैं इनेमल को। ओके दोस्तों, अमीलोब्लास्ट सेल्स प्रोड्यूस इनेमल, इनेमल द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी। फिर उसके बाद आती है कौन सी लेयर? डेंटाइन। कौन सी? डेंटाइन। अब जो ये डेंटाइन होती है, ये सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस होती है। कौन सी? सेकेंड हार्डेस्ट।
substance of our body. ठीक है, अब ये कौन सी लेयर से बनी होती है? ये मीसोडर्मल ऑरिजिन होती है। कौन सी? मीसोडर्मल ओरिजिन। और अब आप सोच रहे होंगे डेंटाइन कौन बनाता है? डेंटाइन बनाते हैं ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। कौन से? ओडोंटोब्लास्ट सेल। ठीक है, डेंटाइन सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, मीसोडर्मल ओरिजिन होता है, और ओडोंटोब्लास्ट सेल्स बनाते हैं इसको। अब फिर बात करते हैं हम पल्प की, जो ये है, इसको चेंज कर लेते हैं हम। जो ये है इसको कहते हैं पल्प। क्या कहते हैं? पल्प। ये क्या कहते हैं? इट कंटेन्स blood vessels, nerves, lymphatic organs। लिम्फ, इसमें भी लिम्फेटिक जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, मतलब लिम्फ के जो जितने भी वेसल्स होते हैं वो इसमें भी होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स एटसेट्रा। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं हम, फिर से हम अपने पेन चेंज कर लेते हैं, फिर आते हैं हम। तो दोस्तों अब हम जानते हैं सीमेंटम। जो ये है इस पार्ट को बोलते हैं सीमेंटम। सीमेंटम, ठीक है, सीमेंटम। ये क्या करता है? सीमेंटम कवर्स द रूट ऑफ द टूथ। It covers the root of the tooth. ओके, फिर आती है पेरीओडोंटल लेयर। क्या आती है? पेरीओडोंटल लेयर। अब वो कहाँ पर होता है? वो यहाँ पर ही होता है कहीं पर, पेरीओडोंटल मेम्ब्रेन। अब देखिए, हमारे दांतों को हमारे गम्स में पकड़ने के लिए, मतलब उसको उसके अंदर जोड़े रखने के लिए एक कुछ ना कुछ होना चाहिए। वो काम करती है पेरीओडोंटल मेम्ब्रेन। ये करती है फिक्सेस द रूट इन द सॉकेट। अब यहाँ पे आपके लिए एक नया वर्ड आ गया, रूट। आप सोच रहे होंगे रूट क्या होता है? अब देखिए, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। देखिए, जो ये ऊपर का हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्राउन। क्या बोलते हैं? क्राउन। आप देखेंगे थोड़ा बहुत तो ऊपर जो महाराजा जो ऊपर से वो पहनते हैं वो वैसा लगता है, तो इसको हम क्राउन बोलते हैं। और जो है बाकी का नीचे का हिस्सा होता है इसको बोलते हैं हम रूट, क्योंकि पेड़ों की जड़ों की तरह हमारे गम्स के नीचे होता है, इसलिए रूट। ठीक है, और ये क्या है? ये ब्लड सप्लाई जा रही है इनमें। ठीक है, ये है ब्लड सप्लाई। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं इन सबको। ये हमारा मोलर टूथ है ह्यूमन बीइंग का। इसके ऊपर जो ये कैविटी होती है, मतलब जो अंदर जो ये ऊपर को होता है इसको बोलते हैं कस्प्स। क्या बोलते हैं? कस्प्स। और इन्हीं की प्रेजेंस की वजह से हमारे दांतों के क्या बोलते हैं? ब्यूनोडोंट। क्या बोलते हैं? ब्यूनोडोंट। फिर उसके बाद जो हमारे दांत की बाहर की आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, अब आप याद कैसे रखेंगे? इनेमल ई तो एक्टोडर्मल ओरिजिन। कैसे? इनेमल का ई तो ये एक्टोडर्मल, ई एक्टोडर्मल ओरिजिन, ई से ई याद कर सकते हैं आप। ठीक है, इनेमल प्रोड्यूस करता है अमीलोब्लास्ट सेल, मतलब अमीलोब्लास्ट सेल प्रोड्यूस करते हैं इनेमल। ये प्रोड्यूस होता है अमीलोब्लास्ट सेल से। ठीक है, प्रोड्यूस इनेमल। अब डेंटाइन लेयर, इट इज सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी।
ठीक है। बाय डेंटाइन मीसोडर्मल ओरिजिन होता है। क्या होता है? मीसोडर्मल ओरिजिन। और इनको कौन बनाता है? ओडोंटोब्लास्ट सेल। कौन बनाते हैं? ओडोंटोब्लास्ट सेल। अब आते हैं पल्प की तरफ। ये है पल्प। पल्प क्या कंटेन करता है? ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक वेसल्स एटसेट्रा। इन्हीं की वजह से हमको सेंसेशन होता है, झंझनाहट जिसको बोलते हो आप, झंझनाहट, जो सेंसोडाइन से हमको रिलीफ करता है। ठीक है। फिर आती है सीमेंटम लेयर। सीमेंटम क्या करती है? कवर्स द रूट ऑफ द टूथ। क्या करती है? कवर्स द रूट ऑफ द टूथ। फिर उसके बाद आती है पेरीओडोंटल मेम्ब्रेन। पेरीओडोंटल मेम्ब्रेन क्या करता है? ये बहुत जरूरी काम करता है। फिक्सेस द रूट इन द सॉकेट। फिक्सेस द रूट इन द सॉकेट। सॉकेट मतलब जो हमारे स्कल का जो सॉकेट होता है उसमें फिक्स करता है ये। ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर वाले हिस्से को हम क्राउन बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से को हम रूट बोलते हैं। ठीक है। अब ये हमारे दांतों के बारे में तो हो गया। चलिए अब मैं आपसे एक ऐसी, इस टॉपिक को छोड़ के दूसरा एक ऐसे सवाल पूछता हूँ। ओके, ऐसी है थोड़ा सा उसके लिए। आपको पता है कि हमारे गले में ईसोफेगस या जिसको आप फूड पाइप बोलते हैं वो कहाँ पर होता है? हमारे मतलब वेंट्रल साइड में या डोर्सल साइड में? देखते हैं आपके अपने बॉडी को कितना ज़्यादा जानते हैं। डोर्सल मतलब हमारी गर्दन की साइड, और वेंट्रल मतलब हमारे गले की साइड, गला जहाँ पर मतलब गला जो होता है और गर्दन। ठीक है। तो बताइए कहाँ पर होता है हमारा ईसोफेगस? हमारा ईसोफेगस होता है हमारे डोर्सल साइड, मतलब जहाँ पर हमारी गर्दन होती है ना, पीछे की साइड होता है हमारा ईसोफेगस या फूड पाइप, और आगे की तरफ होता है हमारा विंड पाइप या फिर ट्रैकिया। आप कभी नोटिस करेंगे तो अपने गर्दन का ऐसे ऊपर करके अपने गर्दन पे कभी हाथ लगाइएगा तो आप देख सकते हैं कार्टिलेजिनियस सी शेप्ड रिंग्स, आप महसूस कर पाएंगे उनको। तो फिर वो आपका ट्रैकिया है, वो आपका फूड पाइप नहीं है। तो इसीलिए याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को भी नहीं पता था, मेरे को मेरी टीचर ने बताया था ये, क्योंकि और मेरे को इससे वजह दाद भी पड़ी थी। तो आपको जरूर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? हमारा ईसोफेगस हमारे डोर्सल साइड, मतलब हमारे गर्दन की साइड को होता है। हमारी जो पीछे पीठ या फिर पूरा हिस्सा होता है उसको बोलते हैं डोर्सल, और हमारा आगे का पेट वाला जो पूरा हिस्सा होता है उसको बोलते हैं वेंट्रल। तो इसलिए फूड पाइप हमारी डोर्सल साइड होता है, गर्दन की साइड, और हमारा विंड पाइप हमारे वेंट्रल साइड होता है। ठीक है। चलिए आज इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे अब ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर। और अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियो बनाएं तो हमको प्लीज़ बताएं कि हम किन किन टॉपिक्स के ऊपर बनाएं, और हमको अपनी वीडियोस में क्या क्या सुधार करने चाहिए हमको प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।